अगर मैं आपसे बोलूं कि जो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दिखा रहा होता है 12% का, 15% का, 20% का, वो सब कुछ झूठ होता है। क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर, एक्चुअल में कभी आपको उतना रिटर्न मिलता ही नहीं है। जो म्यूचुअल फंड एएमसी आपको दिखा रही होती है 15% का, 20% का, 30% का, कभी आपको उतना रिटर्न मिल ही नहीं पाता है। अब यहां पे दो सबसे बड़े सवाल निकल के आ रहे हैं कि आखिर में जो म्यूचुअल फंड एएमसी होती है ये नंबर लेके कहां से आती है 15% का, 20% का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं ये मार्केटिंग स्कैम तो नहीं है? कहीं आपको म्यूचुअल फंड बेचने के लिए ये रिटर्न तो आपको नहीं दिखाया जाता है कि 20% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है तो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, लंबे टाइम में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। क्या ये करने के लिए म्यूचुअल फंड एएमसी आपको झूठ मूठ का रिटर्न तो नहीं दिखा रही है? आज इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ मैं एक्सपोज करने वाला हूं म्यूचुअल फंड एएमसी के बारे में, रिटर्न के बारे में, कि आखिर में रिटर्न कैसे आपको देखना है, कैसे सही तरीका होता है रिटर्न को नापने का। क्योंकि आज के टाइम का जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो केवल रिटर्न देख के आता है, और अगर रिटर्न में ही यहां पे घपला हो जाए, रिटर्न में ही स्कैम हो जाए, तो कैसे आप लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्वागत है आपका हर इन्वेस्टर हार रहा है इस सीरीज के एपिसोड नंबर 9 के अंदर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एएमसी जो आपको रिटर्न दिखा रहा होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए, आज के टाइम में आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप पे जाके म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे तो वहां पे वो 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और लाइफ टाइम का, मतलब वो फंड कब स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है ये आपको दिखा रहा होता है। बट एक्चुअल में जो रिटर्न दिखा रहा होता है 15% का, 20% का, वो एक्चुअल रिटर्न होता ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक एजम्पशन होता है, इसको आप रिटर्न मत मान लीजिएगा, ये केवल एजम्पशन होता है। ये मान के चलता है कि आपने आज से पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले, एग्जांपल दे रहा हूं, आज से 5 साल पहले आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसके बाद 5 साल के टाइम पीरियड में आपने एक भी बार पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, CAGR ये मान के चलता है। मतलब आपने केवल एक बार पैसा इन्वेस्ट किया 5 साल पहले, उसके बाद आपने कभी पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, उसके बेसिस पे CAGR काउंट होता है। अगर आप लमसम कर रहे हैं ना, यानी कि मान के चलते आज 5 लाख रुपए का आपने लमसम किया और आपने उसको 5 साल तक छोड़ दिया, उसके बाद आपने एक भी रुपए पैसा नहीं इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड में, तो CAGR यहां पे बहुत ही बढ़िया काम आने वाला है। क्योंकि CAGR का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स -1। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं कि कैसे CAGR काम करता है। तो मैं यहां पे आपको CAGR वाले कैलकुलेटर पे लेके आ चुका हूं। यहां पे केवल 2 ऑप्शन होता है, एक होता है बिगिनिंग वैल्यू और एक होता है एंडिंग वैल्यू। बिगिनिंग वैल्यू मैंने 5 लाख रुपए लेके रखा हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, लमसम डाल रहा हूं, और मेरा जो एंडिंग वैल्यू होता है यानी कि 5 साल के बाद मेरे को लगभग 10 लाख रुपए वापस मिलते हैं, तो मेरा जो CAGR बनता है वो बनता है 14.87% का। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो अभी मैंने आपको 14% का CAGR दिखाया है, क्या ये SIP के अंदर भी लागू होता है? क्या जो SIP कर रहे हैं अभी के टाइम में वो इस 14% के रिटर्न को अपना रिटर्न मान ले? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। और आज के टाइम में जो मैक्सिमम इन्वेस्टर हैं वो इस 14% के CAGR को समझ बैठते हैं कि ये मेरे SIP का रिटर्न है, जो कि बिल्कुल ही झूठ होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि SIP के अंदर में कौन सा रिटर्न काम आता है एंड उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लमसम के लिए CAGR बनाया गया है, वैसे ही SIP इन्वेस्टमेंट के लिए XIRR बनाया गया है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। XIRR के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपके SIP के अंदर में एक्चुअल रिटर्न क्या है। अब देखिए, हर एक इन्वेस्टर का अलग XIRR रिटर्न होता है। आप ये मत समझिएगा कि सबका एक होता है, सबका CAGR सेम हो सकता है, बट XIRR सबका अलग अलग होता है। क्योंकि यहां पे आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने पैसा आप निकाल रहे हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप स्किप कर देते हैं, तो सब चीजों का मिला के XIRR कैलकुलेट होता है। एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं कि आखिर में XIRR एक्चुअल में दिखता कैसा है। अब मान के मैं चल रहा हूं कि मैं मंथली बेसिस पे अपना SIP कर रहा हूं, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे करते हैं, बहुत सारे लोग हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे होते हैं SIP, मैं मंथली बेसिस पे SIP कर रहा हूं। तो मैंने स्टार्टिंग किया था 25 जुलाई 2015 को, यानी कि आज से 10 साल पहले, और आज मेरा मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है। मैंने 5000 रुपए से SIP करना स्टार्ट किया था और आज मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट है यानी कि 25/7/2025 को वो लगभग 30 लाख रुपए है। तो मेरे को जो XIRR रिटर्न मिला है वो लगभग 30% का मिला है, जो कि एक्चुअल रिटर्न है आपके SIP का। यही बताता है कि आपके SIP का एक्चुअल रिटर्न क्या है अभी के टाइम में। अगर आप यहां पे इस ग्राफ को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए, सेम टू सेम आप जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ना, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 10 साल के टाइम पीरियड में, वो ये बताता है।
एंड जो ये ब्लू कलर वाली लाइन है ये आपका रिटर्न है, जो आपने प्रॉफिट कमाया, जो आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ हुआ है, ये बताता है रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न कितनी तेजी के साथ ऊपर गया है, बट CAGR आपको ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि CAGR के अंदर ये दिखता है कि आपने एक बार 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने कभी पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो केवल वो 5,000 के ऊपर रिटर्न दिखाता है। बट जो XIRR होता है ना, ये हर महीने को कैलकुलेट करता है, आपके पूरे कैश फ्लो को कैलकुलेट करता है कि आखिर में कब आपने पैसा निकाला है, कौन से महीने में पैसा इन्वेस्ट किया है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद XIRR निकलता है। आपके स्क्रीन के सामने सिंपल XIRR का फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड AMC आपको XIRR रिटर्न क्यों नहीं दिखा रही होती हैं। अब देखिए जो म्यूचुअल फंड AMC होती हैं वो अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बताने के लिए वही रिटर्न आपके सामने दिखा रही होती हैं जो ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे वो उस टाइम पीरियड से आपको रिटर्न दिखाएंगी जहां से म्यूचुअल फंड ने बढ़िया रिटर्न दिया है, तो केवल आपको उसी टाइम पीरियड का रिटर्न दिखता है, तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। बट हो सकता है 1-2 हफ्ते पहले उस म्यूचुअल फंड में एक भारी गिरावट हुआ हो, बट 1-2 हफ्ते बाद से आपको रिटर्न दिखाती है ताकि आपको ऐसा लगे कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। दूसरा, आपको म्यूचुअल फंड AMC कभी भी आपको XIRR रिटर्न नहीं दिखा रही होती है, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कभी नहीं दिखाती है, केवल आपको CAGR ही दिखा रही होती है। कभी भी आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप में जाएंगे वहां पे आपको कभी भी CAGR दिखेगा, XIRR आपको कभी नहीं दिखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी म्यूचुअल फंड AMC आपको ये नहीं बता रही होती है कि जब मार्केट नीचे गिरा था, बीच में जब मार्केट नीचे गिरा था उस टाइम पे SIP के अंदर में कितना लॉस हुआ था, ये आपको कोई भी AMC नहीं बता रही होती है, जो कि आपको XIRR के माध्यम से पता लग जाता है। क्योंकि CAGR तो आपको दिखा रहा होता है 15% का, 20% का रिटर्न, बट XIRR हो सकता है आपको 8-9% का ही रिटर्न दिखाए, ताकि आप पता लगा पाए कि SIP के अंदर में एक्चुअल इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब आखिरी में हम ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के रियल रिटर्न को कैसे समझे। सबसे पहला पॉइंट है, CAGR को देख के आपको कभी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है ना, ये केवल लमसम के ऊपर काम करता है, SIP के ऊपर काम नहीं करता है। CAGR ये मानता है कि आपने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज से 10 साल के बाद आपने एक भी रुपए नहीं इन्वेस्ट किया है, केवल आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसी 5 लाख पे वो रिटर्न दिखा रहा होता है। बट रियल लाइफ के अंदर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और इस चीज को कभी CAGR कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा। तो CAGR केवल एक मार्केटिंग नंबर है, ये रियल रिटर्न नहीं है। दूसरा पॉइंट है, SIP का रियल रिटर्न केवल XIRR से ही निकलता है। अब देखिए SIP के अंदर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए, और हो सकता है किसी महीने के अंदर में आप स्किप भी कर दें या किसी महीने के अंदर में आप पैसा निकाल भी रहे। अब इन सभी चीजों को ना CAGR कैलकुलेट कर ही नहीं पाता है, इसी के लिए बनाया गया है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होता है, आप XIRR वाले कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं, या हर एक म्यूचुअल फंड AMC का अलग अलग CAGR और XIRR कैलकुलेटर होता है, आप उस पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो XIRR आपको पूरे कैश फ्लो का रिटर्न दिखाता है, मतलब जो भी आपने कैश फ्लो किया है, कितना पैसा डाला है, कितना पैसा आपने निकाला है, इन सभी को मिला के जो आपका रिटर्न बनाया ना, वो होता है एक्चुअल रिटर्न, जो कि आपको XIRR बता रहा होता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है, फंड का जो रिटर्न होता है ना, वो आपके रिटर्न के बराबर नहीं होता है। बहुत सारे लोग के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो फंड ने रिटर्न दिया है वही मेरा रिटर्न है, ये बिल्कुल ही झूठ होता है। फंड का रिटर्न आपको उसके ग्रोथ के बारे में बताता है कि उसने कितना ग्रो किया है, CAGR के बेसिस पे आपको फंड का रिटर्न पता चलता है। बट जो आपका रिटर्न होता है, जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है, वो इसके बेसिस पे पता चलता है कि आपने कब पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और कब पैसा आपने निकाला, इसके बेसिस पे आपका रिटर्न पता चलेगा। आप फंड के रिटर्न के भरोसे मत बैठिएगा कि फंड ने तो मेरे को 20% का रिटर्न दिया है, मेरे को तो केवल 10% का मिला है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने कब पैसा इन्वेस्ट किया था, कौन से टाइम पे किया था, क्या आपने ऑल टाइम हाई पे किया था या जब मार्केट नीचे गिरा था तब आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, ये सब कुछ मैटर करता है। और इसी बेसिस पे XIRR यहां पे काम आता है, आपका रियल रिटर्न सामने निकल के आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको केवल XIRR के भरोसे नहीं रहना है, आपको इन चीजों को भी देखना है, जैसे फंड मैनेजर हो गया, फंड का पोर्टफोलियो हो गया, उस फंड के अंदर कितनी वोलेटिलिटी है, कितना रिस्क है, उसका एसेट एलोकेशन क्या है, इन सब चीजों को भी देखना होता है, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। आंख बंद करके XIRR को भी देख के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट कर देना है, यह भी सबसे बड़ा स्कैम आपके साथ हो सकता है, तो इसको भी ध्यान देना है। फंड के और भी चीजों को देखना होता है, तभी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, केवल रिटर्न देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे म्यूचुअल फंड AMC आपको बेवकूफ बना रही होती है और आप बेवकूफ बनते रहते हैं। आपको दिखाया जाता है कि 20% का 25% का रिटर्न मिला है, बट एक्चुअल में आपको हो सकता है 9-10% का भी रिटर्न ना मिला हो। तो आज के बाद आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको XIRR को देखना है, CAGR को नहीं देखना है, जब तक कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके म्यूचुअल फंड का कितना XIRR रिटर्न है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 10 के अंदर, जो कि आखिरी एपिसोड होने वाला है इस पूरे सीरीज का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।